इन दिनों जंगलों में बढ़ रही आगजनी की घटनाओं से वन संपदा को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। वन विभाग ने भी इन घटनाओं को रोकने के लिए अपने स्तर पर प्रयास तेज किए हैं। वन विभाग लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अब जहां नए जंगल तैयार कर रहा है, वहीं फायर कंट्रोल कर जंगलों को बचाने की कोशिश हो रही है। वन मंडल अधिकारी रामपुर गुरहर्ष ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी संपदा यहाँ के वन है और हिमाचल सरकार इको टूरिज्म पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इको टूरिज्म वन क्षेत्र में होने वाला है और वनों को खतरा सबसे ज्यादा जंगलों में लगने वाली आग से है। उन्होंने बताया कि हाल ही के दिनों में रामपुर वन मंडल के अंतर्गत कई स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई है, जिसमें नए पौधारोपण वाले इलाके भी जले हैं। उन्होंने बताया कि अकेले वन विभाग या सरकार को वनों में लग रही भीषण आग को रोकने में मुश्किलें आ रही है। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है, तभी वनों को आग से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जब भी वनों में आग लगे तो वन विभाग के सहयोग के लिए लोग आगे आएं, ताकि अमूल्य वन संपदा को बचाने में स्थानीय समुदाय का योगदान रहे। उन्होंने बताया कि इस बार की ग्राम सभाओं में वन अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लेकर वे गए हैं। आम लोग अपने आप को वन विभाग के पास अग्निवीर के तौर पर पंजीकृत करवा सकते हैं, यानी फॉरेस्ट फायर योद्धा के नाम पर उन्हें जोड़ा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि जंगलों में आग न लगाएं, इससे वनों के साथ साथ कई जीव जंतु भी लपेटे में आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतर आगजनी की घटनाओं को लोगों द्वारा अंजाम दिया जाता है। उन्होंने बताया जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं की जानकारी कोई व्यक्ति देता है तो उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैं ये सच में कहना चाहता हूँ, देखो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी संपदा है वो यहाँ के वन ही है। इको टूरिज्म पे सरकार का बहुत ज्यादा जोर है। इको टूरिज्म इज टूरिज्म जो कि फॉरेस्ट एरियाज में होने वाला है और फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा खतरा है ही फॉरेस्ट फायर से। अभी जैसे हाल ही के सप्ताह में देखा गया रामपुर वन मंडल में डंसा इत्यादि क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कुछ प्लांटेशन एरियाज भी बर्न हुए हैं। तो विभाग पूरे जोरों शोरों से इस आग को काबू पाने में लगा है। लेकिन एक बात का संदेश मैं अपने सभी यहाँ पे फ्रेंड्स हैं जो हमारे लोकल लोग हैं उन सभी को देना चाहता हूं कि अकेला वन विभाग या अकेली सरकार फॉरेस्ट फायर जैसी ये जो भीषण समस्या है उस पे अकेले काबू नहीं पा सकती है बिना जनमानस के सहयोग के। तो मेरी सभी से अपील है कि जब भी फॉरेस्ट फायर लगे और वन विभाग उसको बुझाने की कोशिश करे तो कृपया करके बढ़ चढ़कर उसमें अपना सहयोग दें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना वन अग्नि पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। और साथ ही कुछ और भी हम करने लगे हैं पहल। जैसे इस बार ग्राम सभा की मीटिंग्स हुई थी तो उसमें हमने एक वन अग्निवीर का कॉन्सेप्ट दिया है। तो आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं डिपार्टमेंट के साथ फॉरेस्ट फायर योद्धा के रूप में, वन अग्निवीर का जिसको नाम दिया गया है। और जो यदि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है कि कौन लोग, क्योंकि एक बात का हम समझ लें, ये प्रकृति नहीं लगा रही है वनों में आग, ये ह्यूमन कॉज्ड है। 99% ऑफ फॉरेस्ट फायर्स ये ह्यूमन कॉज है। कोई ना कोई आग लगा देता है, बेशक वो जानबूझकर हो या गलती से हो। तो जो भी व्यक्ति हमें कुछ जानकारी देगा कि किस व्यक्ति ने आग लगाई है जंगल में, एक तो उसकी जो आइडेंटिटी है उसे गोपनीय रखा जाएगा और साथ ही साथ उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। और इसके उलट यदि सरकार की बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हम पाते हैं कि कुछ एरियाज इस तरह से हैं जहां पे सहयोग नहीं मिल रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि जब आप अपनी राइट्स एक्सरसाइज करते हैं फॉरेस्ट में तो आपके कुछ दायित्व भी होते हैं। तो एक दायित्व है वन अग्नि को रोकना, उसकी जानकारी देना जब इन्वेस्टिगेशन होती है। और यदि आप वो करने में नाकाम रहते हैं, अपने दायित्व नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो फिर जो वो अधिकार जो आप राइट्स एक्सरसाइज करते हैं जैसे टीडी इत्यादि, तो सरकार उनको भी सस्पेंड कर सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सरकार और समूह की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसलिए मेरी अपील है कि हमें इसको मिलकर इसका सामना करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, रामपुर।